Hello guys, welcome to the YouTube channel. So in this channel मैं डिस्कस करूँगा various ways to achieve the best of the coding patterns और डिज़ाइन पैटर्न्स जो कि यूज़ किए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ में ये फॉलो नहीं किए जाते हैं या बहुतों को तो पता ही नहीं होता है कि किस बेस्ट वे में ये चीज़ें अचीव की जाए। बेसिकली ये पूरा वीडियो मैं हिंदी में बनाना चाह रहा हूँ ताकि मैं उन लोगों को भी समझा सकूँ या उन लोगों तक भी पहुँच सकूँ जिनको मुश्किल होती है इंग्लिश में कॉन्सेप्ट सीखने में। ये जो चैनल होगा मेरा बेसिकली एंड्रॉयड स्पेसिफिक होगा। मैं हल्के हल्के एंड्रॉयड के ट्यूटोरियल्स भी बनाऊंगा। मैं ट्यूटोरियल्स उन्हीं की पॉइंट्स के बनाऊंगा जो कि मोस्टली बहुत इंपॉर्टेंट है। उनमें से एक की पॉइंट यहाँ पे आता है जिसका मैं यहाँ पे एग्जांपल दूंगा। डिफरेंट वेज बताऊंगा कि किस तरीके से अचीव की जाते हैं और बैड वेज भी बताऊंगा किस तरीके से ये नहीं करना चाहिए था। तो शुरुआत करते हैं। मान के चलो आपके पास एक सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर में बहुत सारी डक्स हैं। डक्स बोले तो बतख नहीं होती है। तो ये जो गेम है ये बहुत सारे डक्स का है, ठीक है। किसी की हम पे एक रेड रंग की डक है, हम पे ब्लैक रंग की डक है, हम पे कोई रबर की डक है, कोई हम पे वुड की डक है। लेकिन कुछ डक्स की जो फंक्शनैलिटी है वो सेम है। जैसे कि डक्स जो हैं वो तैर सकती है ना। डक्स आवाज कर सकती है। कुछ डक्स फ्लाई कर सकती है, कुछ डक्स फ्लाई नहीं कर सकती। तो इस चीज के लिए हमने एक क्लास बनाई, एक बेस क्लास या पेरेंट क्लास बनाई जिसमें कि कॉमन फंक्शनैलिटीज रहेगी। तो एक मैं क्लास बनाता हूं। मैं एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाता हूं। डक करके इसमें कुछ फंक्शनैलिटीज पहले से होगी, जैसे कि जो सब में सेम रहेगी। जैसे कि स्विम हो गया। अब स्विम मोस्टली डक्स करती है तो मैंने यहाँ पे वो फंक्शनैलिटी डाल दी। फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं यहाँ पे स्विम का जो लॉजिक है वो जस्ट एक लाइन प्रिंट करा देता हूँ। ठीक है। अब कुछ डक्स हैं जो कि आवाजें भी निकालती हैं, तो मैंने क्या करा, एक और फंक्शन बनाया क्वाक आवाज निकालने का। और ये भी एक क्वाक आवाज निकालता है। तो सारी डक्स क्वाक क्वाक आवाज निकालेगी। अब हर एक डक में कुछ एक चीजें होती है जो कि उनकी पर्सनल होती है। किस तरीके से वो दिखती है, उनका साइज और किस तरीके से वो चलती है, किसी का एक पंख है, एक पैर है कि नहीं है, ये सारी चीजें हर एक डक की स्पेसिफिक अलग अलग होती है। तो एक नॉर्मल सा फंक्शन बनाते हैं डिस्प्ले, जो कि हर एक डक का अलग होगा। तो इसलिए मुझे इसे एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। अब एक क्लास बनाते हैं जो कि लाल रंग की डक है, रेड डक। ये सब क्लास है इसकी, तो इसको इम्प्लीमेंट करने पड़ेगा डिस्प्ले। ठीक है। यहाँ पे मैंने डिस्प्ले में डाल देता हूँ कि आई एम रेड डक। सेम इसी के तरह एक और क्लास है, मान लो वो हो गई ब्लैक डक करके। ये भी एक डक की टाइप की होगी, और जब ये डक की टाइप की है तो उसे भी एक डिस्प्ले मेथड होगा, और उसमें मैं बस एक लाइन प्रिंट करा देता हूँ कि आई एम ब्लैक डक।
ठीक है, अब चलते हैं अपने मेन में, और मेन में हम यहाँ पे करते हैं वैल और वैर। वैल होता है उसके लिए जो कि चेंज नहीं होता, वैर होता है उनके लिए जो कि आगे चेंज हो सकता है। फिलहाल के लिए मैं वैल ले लेता हूँ। मैंने वैल का एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, डक, रेड डक, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे रेड डक डॉट करता हूँ तो मेरे पे अवेलेबल उसकी बिहेवियर्स आ गए हैं। या तो सबसे पहले मैंने करा डिस्प्ले, फिर मैंने बोला कि इसकी आवाज कौन सी निकालता है, ये क्वैक आवाज निकालता है और ये स्विम भी करता है। सेम इसी तरीके से मैंने ब्लैक डक बनाया और इसको मैंने ब्लैक डक कर दिया, ठीक है। अब रन करके देखते हैं ये क्या प्रिंट करता है। आई एम रेड डक, रेड डक डॉट डिस्प्ले प्रिंट करता है, ये रेड डक है और ये आवाज निकालता है क्वैक क्वैक, ठीक है, और ये स्विम भी करता है। सेम ऐसा ही ब्लैक डक के लिए चल रहा है। तो सब कुछ सही चल रहा है अभी फिलहाल, ठीक है। अब ये एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर है तो चेंजेस आएंगे। अब मेरे पास आया चेंज ये आया कि भाई अब जो डक्स है ना उन पे फ्लाई की फंक्शनैलिटी भी चाहिए, ठीक है। फ्लाई की फंक्शनैलिटी जोड़नी है, बस मैं यहाँ गया, मैंने करा फन फ्लाई और फ्लाई का लॉजिक लिख डाला। मैंने लिख दिया आई कैन फ्लाई वी, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मेन क्लास में जाना है, यहाँ लिखना है रेड डक डॉट फ्लाई, ब्लैक डक डॉट फ्लाई, बस। सी, ये रेड डक भी फ्लाई हो रही है और ब्लैक डक भी फ्लाई हो रही है, ठीक है, काम खत्म। लेकिन अगर मेरे पास एक क्लास और होती जो कि रबर के तरह की होता, मेरे डक रबर डक होती, और मैं रबर डक का भी बनाता इसे, और रन करता तो ये बोलता आई एम रबर डक क्वाक क्वाक, आई कैन स्विम, आई कैन फ्लाई वी। बट असलियत में रबर डक तो फ्लाई करते ही नहीं है। यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ जाती है। प्रॉब्लम अब ये है कि मैंने क्या करा, बेस क्लास में पेरेंट क्लास में वो वाला फंक्शनैलिटी वो वाला बिहेवियर जोड़ दिया, लेकिन ये वाला फंक्शनैलिटी इस वाले चाइल्ड क्लास को रिक्वायर्ड था ही नहीं, फिर भी इसने इनहेरिट कर दिया, इसलिए ये वाली प्रॉब्लम आई है। और एक और चीज आप यहाँ नोटिस करोगे कि जो रबर डक है ना वो आवाज क्वाक क्वाक नहीं निकालते। तो मैं यहाँ पे गया, मैंने कहा ठीक है, अगर आवाज क्वाक क्वाक नहीं निकालते तो एक काम करते हैं ना, इसको ओवरराइड कर देते हैं क्वाक क्वाक को। तो मैं यहाँ जाता हूँ, मैं यहाँ पे इसे ओवरराइड कर देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसे रबर की कोई एक आवाज, जैसे कि मेरे को नहीं पता रबर की आवाज कैसे आती है, बट फिलहाल मैं ऐसे ही लिख देता हूँ क्विक क्विक करके। अब आप देखोगे यहाँ पे रबर जो डक है वो क्विक क्विक करने लगा। अब आप बोलोगे कि आपने इसको भी ओवरराइड किया है, तो यहाँ पे भी फ्लाई फंक्शन को भी ओवरराइड कर दो, सेम ही तो है। लेकिन पॉइंट यह है, कल के डेट में वुडन डक आएगी मेरे पास, तो मुझे वहां पे भी उसे ओवरराइड करना पड़ेगा, वहां पे भी मुझे ये चीज लिखनी पड़ेगी, दूसरा डुप्लीकेसी आएगी। तो उसका सही तरीका क्या होगा फिर? अगर ये इसका तरीका नहीं है
तो उसका सही तरीका क्या है? चलिए इसका एक दूसरा तरीका देखते हैं कि ठीक है, मैं थोड़ा सा और दिमाग लगाता हूँ और मैं अब बोलता हूँ कि इसको मेरे को यहाँ से हटाना है। मैं एक काम करता हूँ, मैं एक इंटरफेसेस बनाता हूँ और मैं वो इंटरफेसेस बनाता हूँ फ्लाई के और क्वैक के। जिन जिन को फ्लाई करना है वो फ्लाई इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेंगे, जिन जिन को क्वैक करना है वो क्वैक इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेंगे, और इस तरीके से ये चीज डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है। ठीक है, इसको भी, ये वाले मेथड को भी ट्राई करते हैं। मैंने फ्लाईबल बनाया, मैंने यहाँ पे फंक्शन करा फ्लाई। ठीक है, एक और मैंने यहाँ पे इंटरफेस बनाया, क्वैकेबल नाम दिया, मैंने यहाँ पे फन क्वैक कर दिया। अब रेड डक को फ्लाई करना है, हाँ फ्लाई तो करना है, और इसका आवाज भी आता है क्वैकेबल का। ठीक है, मैं यहाँ गया, मुझे यहाँ से ये हटाने पड़ेंगे और यहाँ पे मैंने दोनों को डाल दिया। इसका फ्लाई का मैंने डाला यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने डाल दिया ठीक है क्वैक क्वैक। अब हाँ, ब्लैक डक को भी फ्लाई करना है और ब्लैक डक भी आवाज निकालता है। ठीक है, सेम चीज है, यहाँ डाल दिया। क्या मेरा रबर डक को फ्लाई करना है? नहीं, लेकिन उसको आवाज निकालनी है। ठीक है, इसको बस ये वाला चाहिए, मैं यहाँ गया, ये वाला दिया, ये वाला फंक्शन ओवरराइड कर रखा। ठीक है, और ओके गुड, मैं यहाँ आया। अब आप नोटिस करोगे रबर डक फ्लाई नहीं कर सकता, तो ये एक पॉजिटिव हुआ। मैंने इसे डिलीट मारा, रन करते हैं, आउटपुट देखोगे तो हाँ, रेड डक जो है वो फ्लाई कर सकता है और आवाज निकाल सकता है। ब्लैक डक भी आवाज निकाल रहा है क्वैक क्वैक, फ्लाई कर रहा है। लेकिन इस बार रबर डक क्या है, आवाज क्विक क्विक निकाल रहा है और वो स्विम कर रहा है, लेकिन वो फ्लाई नहीं कर पा रहा है। तो ये थोड़ा एक बेटर अप्रोच लगा मुझे, बट इससे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इसमें उससे भी बड़ी है जो पहले थी। क्या? जैसे कि आप नोटिस कर पाओगे, ब्लैक डक और रेड डक, ये दोनों का जो फ्लाई का लॉजिक था सेम है। तो मुझे यहाँ पे भी वही लॉजिक लिखना पड़ा कॉपी, यहाँ पे भी वही लॉजिक लिखना पड़ा। कल के डेट में मेरे पे 50 आएंगी, तो 50 की 50 जगह मुझे वो लॉजिक लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे कोड की डुप्लीकेसी हो रही है। दूसरी चीज मुझे ये लगी, एक तो कोड की डुप्लीकेसी हो गई यहाँ पे फ्लाई की वजह से, और दूसरी चीज कल के डेट में मेरे को ये चेंज करना है कि फ्लाई के बदले मुझे बहुत फास्ट करना है, मुझे बहुत फास्ट फ्लाई होना है। तो मुझे यहाँ पे भी चेंज करना पड़ा और मुझे यहाँ पे भी चेंज करना पड़ा। तो कभी भी कोई बिहेवियर चेंज होता है तो मुझे उन 50 अलग अलग क्लासेस में जाके चेंज करना पड़ेगा। ये एक दूसरी प्रॉब्लम है। तो फिर आप सोच रहे होंगे फिर मैं कर क्या सकता हूँ? अभी तक तो हम यही करते थे कि एक इंटरफेस बनाया, उसको जिसको जौन सा इंटरफेस चाहिए वो उसको अप्लाई करके कर रहा है। अब यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा डिजाइन प्रिंसिपल आता है कि जो भी चीज तुम्हारी किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में चेंज होती हो
जैसे कि यहाँ पे फ्लाई हो रहा है और क्वैक हो रहा है, उसको इनकैप्सुलेट कर दो किसी एक डिफरेंट बिहेवियर को। ये एक्चुअली बिहेवियर्स ही तो हैं, फ्लाई बिहेवियर, क्वैक बिहेवियर, इनको इनकैप्सुलेट कर दो एक डिफरेंट क्लास में। ठीक है, तो ये है वो एक डिजाइन प्रिंसिपल। पहले हमें ये फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज चेंजिंग। हमने फाइंड कर लिया है कि चेंज क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जेक्ट। अब हम इनको इनकैप्सुलेट करना है और इनके डिफरेंट बिहेवियर्स की कॉन्क्रीट क्लासेस बनानी है। तो उसके लिए ये मेरा थर्ड और फाइनल अप्रोच होगा। तो इसके लिए मैं एक पैकेज बना लेता हूँ बिहेवियर्स करके। इसमें मैंने पैकेज में क्लास बना देते हैं, इसको भी बिहेवियर नाम ही दे देते हैं। ठीक है, बेसिकली क्लास नहीं होगी, फाइल कर देते हैं इसे। तो यहाँ पे मैं एक इंटरफेस बना देता हूँ जिसका फ्लाई बिहेवियर होगा, उसमें फंक्शन होगा फ्लाई। अब मैंने कहा था इस बिहेवियर की कॉन्क्रीट क्लासेस बना दूंगा। तो एक क्लास बनाई मैंने फ्लाई फास्ट, फ्लाई बिहेवियर है, ठीक है, फ्लाई I can fly fast। ठीक है, और अब मैंने एक और बनाई फ्लाई स्लो, टू टायर्ड, ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई डक्स मेरी उड़ती ना हो, तो उसके लिए मैंने एक अलग बिहेवियर क्लास बना दी, उसका नाम दे दिया मैंने नो फ्लाई। ये उनके लिए होगी जो कि उड़ती ना हो। सेम चीज मैं क्वाक बिहेवियर के लिए करूंगा। इसके भी मैं कॉन्क्रीट बिहेवियर क्लासेस बनाऊंगा। एक मैंने बना दिया क्वाक, ये क्वाक बिहेवियर को इंप्लीमेंट करता है, और यहाँ पे मैंने डाल दिया क्वाक क्वाक। एक मैंने बना दिया कोई और आवाज जैसे कि क्विक, और एक है जो कि मान लो कोई आवाज ही नहीं निकालता, तो उसमें मैंने लिख दिया नो साउंड। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे डिफरेंट बिहेवियर्स की कॉन्क्रीट क्लासेस बना दी। अब इसका फायदा क्या होगा ये देखते हैं। मेन में आते हैं। पहले यहाँ से कुछ चीजें मुझे हटानी पड़ेगी, जैसे कि इन चीजों की हमें जरूरत नहीं है, इन चीजों की हमें जरूरत, यहाँ से भी हटाना पड़ेगा इसे। ठीक है, मेन में आते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं। अब क्या करना है, मेरे को रेड डक को फ्लाई कराना है और उसकी आवाज क्वाक निकालनी है। मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ रेड डक डॉट फ्लाई।
बट मेरे पे तो फ्लाई आ ही नहीं रहा है, अब मैं क्या करूं? और मुझे रेड डक डॉट आवाज भी निकालनी है, और ये पहले की तरह तो चल नहीं रहा है, तो मैं कैसे इसको परफॉर्म कर सकता हूँ? इसका एक तरीका ये होगा कि हम बेस क्लास में जाके उन बिहेवियर्स को डिफाइन करें। ठीक है, यहाँ पे मैंने बिहेवियर को डिफाइन करा, फ्लाई बिहेवियर। अगर मैं इसे दे देता हूँ नो फ्लाई, ठीक है, इसको मैंने डिफॉल्ट बिहेवियर दे दिया नो फ्लाई। लेकिन मैं अगर यहाँ पे कभी मान के चलो अगर रेड डक के अंदर आता हूँ, या पे अगर मैं फ्लाई बिहेवियर चेंज करने जाऊं जो कि है क्या, फ्लाई फास्ट, तो ये एरर दे देगा। एरर क्यों देगा? क्योंकि हम फ्लाई फास्ट है ये, और ये नो फ्लाई टाइप का है, तो हम इसको चेंज नहीं कर पा रहे, हमने इसे कॉन्क्रीट कर दिया है, ये बिल्कुल चिपक चुका है इससे, ये चेंज नहीं हो सकता। लेकिन हमें तो ये चेंज करना है ना, फ्लाई बिहेवियर तो चेंज हो सकता है, कल के डेट में रेड डक स्लो भी तो उड़ सकती है। ये हम कैसे अचीव करेंगे? ये एक डिजाइन प्रिंसिपल से अचीव किया जाता है, जिसे कहते हैं प्रोग्राम टू इंटरफेस नॉट इम्प्लीमेंटेशन। इसका मतलब ये है कि मैंने क्या करा, इसको इम्प्लीमेंटेशन के साथ कॉन्क्रीट कर दिया, मुझे इसे इंटरफेस के साथ करना था। तो इंटरफेस के साथ कैसे करता मैं इसे? इसको होल्ड करूंगा मैं इसके अपर पेरेंट इंटरफेस या स्टैक क्लास से, उसका नाम है क्या, फ्लाई बिहेवियर। अब मैं इसे चेंज कर सकता हूँ आगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे फ्लाई बिहेवियर बनाया, वैसे ही मैं यहाँ पे क्वाक बिहेवियर बना देता हूँ, और इसको देता बाय डिफॉल्ट नो साउंड। मेन पे चलते हैं सीधा। अब मेरे को फ्लाई बिहेवियर करना है, तो यहाँ पे एक फंक्शन बनाओ, परफॉर्म फ्लाई बिहेवियर डॉट फ्लाई। अब जो भी ये बिहेवियर जौन सी भी डेटा को होल्ड करेगा उसका फ्लाई कॉल हो जाएगा। मीन्स अब ये होल्ड कर रहा है नो फ्लाई को, कल के डेट में मैं इसको चेंज करूंगा तो उसका फ्लाई कॉल होगा, यानी नो फ्लाई का भी ये वाला मेथड कॉल होगा। कल के डेट में अगर दूसरा फ्लाई होगा, जैसे कि फ्लाई स्लो या फ्लाई फास्ट, मैं उनका मेथड कॉल कर सकता हूँ डायनामिकली। अभी थोड़ी देर में पता लग जाएगा। तो परफॉर्म फ्लाई, और ये एक और बना देते हैं परफॉर्म क्वाक। ठीक है, डक क्लास में गए, सीधा मैंने यहाँ लिख दिया परफॉर्म फ्लाई, एंड यहाँ पे मैंने लिख दिया परफॉर्म क्वाक। अभी फिलहाल के लिए इनको कमेंट कर देते हैं, रन करके देखते क्या आता है। ये बोल रहा है आई एम रेड डक, आई कैन स्विम, उप्स आई कैन नॉट फ्लाई, और ये आवाज भी नहीं निकाल सकता। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि जब मैं परफॉर्म फ्लाई कर रहा हूँ रेड डक में, ये बिहेवियर का फ्लाई कॉल कर रहा है, लेकिन आप नोटिस करोगे इस बिहेवियर में वैल्यू क्या है? इस बिहेवियर में वैल्यू है नो फ्लाई। ये नो फ्लाई के अंदर गया, इसने इस फ्लाई को कॉल कर दिया, जो कि है उप्स कांट फ्लाई। लेकिन मुझे ये वाला बिहेवियर तो चाहिए ही नहीं। क्यों? क्योंकि रेड डक तो फ्लाई कर सकती है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा। एक तरीका तो ये है कि मैं यहाँ पे रेड डक डॉट फ्लाई बिहेवियर को यहाँ पे ही चेंज कर दूं, फ्लाई फास्ट करके, और मैं इसे अब रन करूं। अब आप देख सकते हो कि ये फास्ट फ्लाई हो रहा है। लेकिन क्वाक का भी मुझे इसी के तरीके का चेंज करना पड़ेगा। तो इसका बेटर अप्रोच पता है क्या है? इसका बेटर अप्रोच ये है कि इसकी जो इनिशियलाइजेशन है वो नीचे
जो उसके चाइल्ड क्लासेस है उसमें पास कर दो। कैसे? इसे एब्स्ट्रैक्ट बना के। एब्स्ट्रैक्ट मैंने बनाया, यहाँ पे मुझे इम्प्लीमेंटेशन देने की ज़रूरत नहीं है। जब मैंने इसे एब्स्ट्रैक्ट बनाया, ऑब्वियसली यहाँ पे मेरे को उसे ओवरराइट करना पड़ेगा। फ्लाई बिहेवियर एंड यहाँ पे मुझे देना पड़ेगा रेड डक क्या करता है। रेड डक उड़ सकता है, फास्ट, फ्लाई फास्ट। इसका क्वैक बिहेवियर, हाई आवाज निकाल सकता है, क्वैक क्वैक। ठीक है, ये कुछ एरर दे रहा है। सॉरी, ये एक्चुअली क्वैक बिहेवियर आएगा। ठीक है, अब ब्लैक डक भी यही कर सकता है, लेकिन जो रबर डक है उसका फ्लाई बिहेवियर जो है वो नो फ्लाई होगा और इसकी जो आवाज होगी वो क्विक होगी। परफेक्ट। नाउ अब मैं इसे रन करूंगा तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है। सीधा परफॉर्म फ्लाई करा, ये आराम से उड़ सकता है और आवाज निकाल सकता है। ठीक है, अब और डक्स का भी टेस्ट करके देखते हैं। ब्लैक डक डॉट परफॉर्म फ्लाई एंड परफॉर्म क्वैक। रबर डक डॉट परफॉर्म क्वैक एंड परफॉर्म फ्लाई। बहुत बढ़िया। ब्लैक डक भी वैसे ही परफॉर्म कर रहा है, लेकिन जो रबर डक है वो फ्लाई नहीं कर सकता और वो आवाज क्विक निकाल रहा है। परफेक्ट। अब इस अप्रोच का फायदा क्या हुआ? फायदा इस अप्रोच का ये हुआ कि मान के चलो कुछ टाइम बाद मेरी जो रेड डक है वो थक जाती है। थकेगी तो फास्ट वो उड़ नहीं सकती, तो मुझे उसका बिहेवियर चेंज करना है, फ्लाई बिहेवियर। तो मैंने अब इसे क्या कर दिया, फ्लाई स्लो से चेंज कर दिया। अब मैं अगर रबर डक डॉट परफॉर्म फ्लाई करता हूं और आप यहाँ पे देखोगे तो आफ्टर सम टाइम इसका जो फ्लाई था वो चेंज हो गया टू टायर्ड, आई विल फ्लाई स्लो। एक ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट फायदा था। दूसरा फायदा क्या है इसका? कल के डेट में मेरा सॉफ्टवेयर में कुछ भी रिक्वायरमेंट चेंज होता है, मान के चलो मेरा जो रेड डक था या मेरा जो फ्लाई फास्ट बिहेवियर था वो बहुत ही ज्यादा फास्ट हो गया, रॉकेट फ्लाई हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक जगह चेंज किया, लाइक रॉकेट, तो फ्लाई फास्ट का फंक्शनैलिटी मैंने चेंज कर दी और मैंने कुछ नहीं किया, एक क्लास में चेंज किया और आप देख सकते हो कि हर एक डक में वो चेंज हो चुका है। ये था इसका मेजर इम्पैक्ट। अगर आपको इसका पूरा कोड ढंग से हर एक स्टेप बाय स्टेप चाहिए तो मैं अपना गिट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसका स्टेप बाय स्टेप यहाँ से जा सकते हो और हर एक तरीके के जिस तरीके से मैंने उसे इम्प्लीमेंट कराया आप उस स्टेज में जाके चेक कर सकते हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे को हेल्प कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि आपको आगे ऐसे वीडियोस चाहिए कि नहीं जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट में बहुत ज़्यादा
ध्यान दें। थैंक यू।